क्या आप खुद को ऐसे रिश्तों में फंसा हुआ पाते हैं जो आपको इमोशनली पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं? तो ये चर्चा ठीक आपके लिए है। यहाँ हम सीखेंगे कि अपनी भावनात्मक शांति को सबसे ऊपर कैसे रखा जाए। इसे एक मेंटर की सीधी और सच्ची सलाह समझिए, कोई फिल्टर नहीं। अगर आप इस उम्मीद और शक के कभी ना खत्म होने वाले झूले से सच में थक चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए हम मिलकर समझते हैं कि आखिर ये अनिश्चितता आती कहाँ से है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और देखिए, खुद को बचाने का पहला कदम ये है कि हम उस बिहेवियर पैटर्न को समझें जो ये सारा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। हम इस खास पैटर्न या कह लीजिए आर्किटाइप की बनावट को समझेंगे। तो ये कॉकवेट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई खास इंसान नहीं है, ये एक तरह का बिहेवियर पैटर्न है और इनका सबसे बड़ा हथियार है आपको एक अनिश्चितता में उलझाए रखना। ये लोग कभी भी साफ जवाब नहीं देंगे, जिससे आप हमेशा हमेशा ही अंदाजा लगाते रहते हैं। इनका ना एक बहुत ही पहचानने वाला पैटर्न होता है। पहले ये आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, आपको बेहद खास महसूस कराएंगे और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के पीछे हट जाएंगे। ये जो गर्म और ठंडे का खेल है ना, ये आपको इमोशनली उलझाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क छिपा है। जहां एक हेल्दी रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस शेयर किए जाते हैं, वहीं कोक्वेट डायनामिक में सारा इमोशनल काम एक ही इंसान को करना पड़ता है। वो आपको क्लैरिटी यानी स्पष्टता के लिए अपना पीछा करने पर मजबूर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैटर्न इतना असरदार क्यों है? मतलब हम इसमें फंस क्यों जाते हैं? इसका जवाब एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म में छिपा है जो इस अनिश्चितता को एक लत में बदल देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत आसानी से इमोशनली ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, उसे अनसुलझी पहेलियां पसंद नहीं है, वो इससे हल करना चाहता है। कोकेट इसी बात का फायदा उठाता है। वो जानबूझकर इस अनिश्चितता को बनाए रखता है क्योंकि वो जानता है कि हमारा दिमाग इसी पर फोकस करेगा। इसे ना जरा ऐसे समझिए, जब हमें लगातार अटेंशन मिलता है तो हम उसकी कदर करना कम कर देते हैं, लेकिन जब वो ही अटेंशन कभी कभी मिलता है रुक रुक कर, तो ये हमारे दिमाग में डोपामाइन साइकिल बना देता है। ठीक जुए की लत की तरह हम उस अगले इनाम का इंतजार करने लगते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई इस जाल में फंस चुका है? अगर अंदर ही अंदर ज्यादातर बातचीत सिर्फ क्लैरिटी पाने या बार बार आश्वासन मांगने पर टिकी हो, या फिर मन में ये ख्याल आता हो कि बस मुझे उन्हें जीतना है, तो ये एक साफ संकेत है कि आप उस इनाम के साइकिल के आदी हो चुके हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। असली आत्मविश्वास और चालाकी से भरी इस अस्पष्टता के बीच का अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है कोक्वेट, जो जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करता है, आपको असुरक्षित महसूस कराकर अपनी ओर खींचता है। और दूसरी तरफ है एक करिश्माई इंसान, जिसका आधार ही है आत्मविश्वास और स्पष्टता। वो आपको क्लैरिटी देते हैं, उसके लिए दौड़ाते नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए, असली ताकत और आत्मविश्वास अंदर से आता है। ये दूसरों को अस्थिर करने पर निर्भर नहीं करता। एक करिश्माई इंसान को ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कॉन्फिडेंट है, आप बस उनकी स्पष्टता और स्थिरता में इसे महसूस करते हैं। अच्छा, कॉक्वेट के अलावा ना एक और पैटर्न है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है चार्मर का। ये प्रभाव डालने का एक बहुत ही महीन तरीका है, लेकिन ये उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। तो चार्मर क्या करते हैं? वो मिररिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो आपके हाव भाव, आपकी बात करने के तरीके की नकल करते हैं, जिससे आपका दिमाग उन्हें सबकॉन्शियसली अपने जैसा मानने लगता है। इससे एक तुरंत का कनेक्शन महसूस होता है और आप खुलकर बात करने में ज्यादा सेफ फील करते हैं। देखिए, चार्मर का सबसे बड़ा टूल है इमोशनल अग्रीमेंट। वो ये नहीं कहते कि आप सही हैं, बल्कि वो कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। इससे आपको लगता है कि कोई आपको समझ रहा है। लेकिन सावधान, कभी-कभी ये आपकी इमोशनल गार्ड को नीचे लाने की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे काम की बात पर, इमोशनल डिफेंस के वो अटूट नियम जो आपको इस साइकिल से बाहर निकालेंगे। यहां से आपकी अपनी स्ट्रैटेजी बननी शुरू होगी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, असली शक्ति दूसरों की तरह चालाक बनने में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर महारत हासिल करने में है। जब आप इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा नहीं उठा सकता।
ये नियम आपकी इमोशनल शील्ड है। इनको गांठ बांध लीजिए। अपने स्टैंडर्ड्स को कभी मत गिराइए, चाहे कोई कितना भी कम ध्यान क्यों न दे। अगर कोई पीछे हटता है तो घबराकर उसका पीछा नहीं करना है। शांत रहिए और बिना क्लैरिटी के ज़्यादा इन्वेस्ट, ज़्यादा रिएक्ट या ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बचिए। यही सच्चा अनुशासन है। और आखिर में ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं। इसे अपने लिए एक पर्सनल शपथ के तौर पर अपनाइए। ये आपकी इमोशनल शांति और आपके आत्मसम्मान के लिए आपका अपना कमिटमेंट है। इस शपथ को दिल से अपनाइए। मैं वहां आश्वासन नहीं खोजूंगा जहां स्पष्टता नहीं दी जाती। मैं अनिश्चितता में अपनी भावनाओं को ज्यादा निवेश नहीं करूंगा। मैं अपने स्टैंडर्ड्स बनाए रखूंगा और मैं कभी पीछा नहीं करूंगा। मेरी इमोशनल शांति मेरी पहली प्राथमिकता है। बस यही आपकी असली ताकत है।